हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे। आप देख रहे हैं क्लास 8 मैथ्स 2 पाई क्लासेस। बच्चों, इस चैनल पे क्लास 8 का मैथमेटिक्स का बहुत ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेगा। एक्सरसाइज 6.4 में बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर अगर आपको नहीं समझ में आया, इसके ट्राई दीज, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स, डू दीज, थिंक एंड डिस्कस वाले जो सेक्शन एनसीईआरटी में दिए रहते हैं, तो बच्चों डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पे क्लिक करें, इसके पहले के वीडियोस आपको मिल जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, या आप हमारे चैनल पे क्लिक करें और चैनल पे विजिट करें। प्लेलिस्ट हर एक चैप्टर की पार्ट 1 से यहाँ पे आपको मिल जाएगी। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो स्टूडेंट्स देखिए, कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विदाउट एनी कैलकुलेशन। ठीक, तो आपको कैलकुलेशन नहीं करना है, यानी कि आपको स्क्वायर रूट निकाले बिना ये बताना है कि इन सभी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट निकालने के बाद जो आंसर आएगा ना, उसमें कितने डिजिट्स होंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखिए, मैं 144 का आपको एग्जांपल लेके दिखाता हूं, है ना। 144 का जो स्क्वायर रूट होता है कितना होता है, 12। तो इसमें कितने डिजिट हैं, 1 2 1 2, इसमें 2 डिजिट्स हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो जरा नंबर ऑफ डिजिट्स कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बता दूं। देखिए बच्चों, आपको क्या करना है, जैसे हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना सीखा था, ठीक, तो हमें कुछ नहीं करना है, हमको नंबर लेना है। ये देखिए, जैसे हमने नंबर लिया और नंबर लेने के बाद राइट से लेफ्ट की तरफ, किधर, ऐसे करके, ये ऐसे, ये आपका राइट है, ये आपका राइट है और ये लेफ्ट है। ठीक, तो आपको राइट से लेफ्ट की तरफ 2 डिजिट्स के पेयर बनाने हैं और उसके ऊपर बार लगा देना है। जैसे कि राइट से लेफ्ट चल रहे हैं 64 में, तो ये 2 डिजिट आ गए। ठीक है, तो जितने बार आपको दिखाई पड़ेंगे, जितने नंबर ऑफ बार्स दिखाई पड़ेंगे, वही नंबर ऑफ क्या होंगे, डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट। ओके, सो नंबर ऑफ बार्स, नंबर ऑफ बार्स इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट यहां पे लगेगा। नंबर ऑफ बार्स इन द गिवन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इन द गिवन स्क्वायर नंबर या इन द गिवन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, क्या, नंबर ऑफ बार्स इन द गिवन परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट। तो ध्यान से बच्चों चेक करो, इसमें तो ये देखिए एक ही बार लग रहा है, इसलिए इसमें कितने डिजिट आएंगे, ओनली 1 डिजिट। ठीक, इसके स्क्वायर रूट में 1 डिजिट आएगा। और आप देख भी सकते हो कि 64 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 8 होता है, और 8 में एक ही डिजिट तो है, तो इसका स्क्वायर रूट में एक डिजिट है। अब देखो 144, तो ऐसे नंबर का हम कैसे करते हैं, तो ध्यान से चेक करो बच्चों। 144 है, ठीक, कुछ नहीं करना है, राइट से लेफ्ट की तरफ 2 डिजिट का पेयर बनाना है। तो ये देखिए 2 डिजिट, उसके बाद अगर कोई सिंगल डिजिट बच गया तो उसके ऊपर हम बार लगा के छोड़ देंगे। जैसे 1 बच गया तो 1 के ऊपर बार लग जाएगा। फिर से दिखा रहा हूँ, ठीक है, वैसे तो सब बच्चों को आता होगा, जो बच्चे लास्ट के वीडियोस देख के आ रहे हैं। आप हमारे एनसीईआरटी के इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखा करिए, जो चैप्टर के स्टार्टिंग में हम आपको पढ़ाते हैं एक्सरसाइज से पहले। राइट से लेफ्ट 2 डिजिट का पेयर और ये अकेला बच गया, तो अब कितने बार आ गए, 1 2। ठीक, अगर कोई नंबर लेफ्ट मोस्ट लास्ट में जाके राइट से लेफ्ट की तरफ कोई नंबर अगर अकेला बच जाता है, कोई डिजिट अकेले बच जाता है, तो उसके ऊपर बार लगा के छोड़ दिया जाता है। तो 1 बार 2 बार, कितने बार आ रहे हैं, 2 बार। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 बार 2 बार, इसलिए इसमें कितने डिजिट होंगे, इसके स्क्वायर रूट में 2 डिजिट्स। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट नंबर देखिए 4489। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा सकता हूँ 4489, 4489। सो राइट से लेफ्ट की तरफ ये देखिए 2 डिजिट और उसके बाद 2 डिजिट। ठीक, ठीक है स्टूडेंट्स, 2 डिजिट पे बार और 2 डिजिट पे बार, तो कितने बार आ रहे हैं, 2 बार, 1 बार यहाँ 1 बार यहाँ। ठीक, 2 बार। सो ये देखिए 1 बार 2 बार, इसलिए कितने डिजिट होंगे, इसके स्क्वायर रूट में 2 डिजिट होंगे। अगर आप चाहो तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसका स्क्वायर रूट निकाल के देख लेना, उसमें 2 डिजिट होंगे। नाउ अब हमें निकालना नहीं है, जस्ट हमें क्वेश्चन करना है। 27225, ठीक है स्टूडेंट्स, 27, फिर क्या है आपके पास 225, राइट से लेफ्ट की तरफ 2 डिजिट 2 डिजिट और ये अकेला बच गया। ठीक है स्टूडेंट्स, सो कितने बार आ रहे हैं, 1 बार 2 बार 3 बार, 3 बार आ रहे हैं, तो इसके स्क्वायर रूट में 3 डिजिट होंगे, 3 डिजिट्स। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट नंबर है आपके पास 390625, 390625। तो राइट से लेफ्ट की तरफ 2 डिजिट 2 डिजिट 2 डिजिट, कितने बच्चों पेयर आ रहे हैं, मतलब कितने बार आ रहे हैं, 1 बार 2 बार 3 बार। ठीक है, सो 3 बार आ रहे हैं, तो इसके स्क्वायर रूट में आप देख भी सकते हो 1 बार 2 बार एंड इन दोनों पे देखिए 3 बार। ठीक, सो इसके स्क्वायर रूट में 390625 के स्क्वायर रूट में कितने डिजिट होंगे आपके, 3 डिजिट्स। ओके, 3 डिजिट्स, ये लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, करेक्ट,
वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ स्टूडेंट्स लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर। अब ये डेसिमल नंबर का स्क्वायर रूट निकालना मैंने आपको पहले भी सिखाया हुआ है, इंट्रोडक्शन वीडियोस देखिए, यहाँ पे टेंशन कोई नहीं है, फिर से बताऊंगा, हर एक क्वेश्चन को मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, टेंशन नहीं कोई। देखिए जैसे पार्ट 1 है, ठीक, सो क्या आपके पास 2.56 है। तो बच्चों जब डेसिमल वाले नंबर आपको मिलेंगे, ठीक, तो आपको यहाँ पर रूल सीखना है बार लगाने का, बस सिंपल। देखो जैसे कि हम आपको नंबर दे रहे हैं कोई 32.520, ठीक, तो पहले आप बार लगाना सीख लो। देखो डेसिमल, और यहाँ पे मान लो 5 है, 532.520, 520 नहीं 528 कर लो इसको, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स बार कैसे लगाते हैं डेसिमल वाले नंबर में, ठीक है। देखो डेसिमल से पहले जो कुछ आ रहा है ना, डेसिमल के आफ्टर नहीं देखना आपको, अभी इसको मत देखो, 528 को मत देखो, अभी डेसिमल से पहले जो 532 लिखा हुआ है इसको देखो। तो इसका बार तो वैसा ही लगता है जैसे हम लगाते थे, मतलब राइट से लेफ्ट की तरफ। हम डेसिमल से पहले इस डायरेक्शन में चलेंगे, ऐसे राइट से लेफ्ट की तरफ, ठीक। तो 2 डिजिट का पेयर बनाया, ठीक, फिर 5 अकेला बच गया, इसको छोड़ देंगे, ठीक। लेकिन हम डेसिमल के बाद में कैसे करते हैं, आफ्टर द डेसिमल, ये देखिए हम आफ्टर द डेसिमल स्टूडेंट्स इस तरीके से करते हैं, ये देखिए इस डायरेक्शन में चलते हैं हम, लेफ्ट से किधर चलते हैं, राइट की तरफ, ठीक। तो हम क्या करते हैं, 2 डिजिट का पेयर बना लिया, और ये सिंगल डिजिट जब बच जाती है तो इसको अकेला नहीं रखना है, सुन लो। हाँ, अगर डेसिमल से पहले कोई अकेला डिजिट बच गया तो हम छोड़ देते हैं, लेकिन इसके डेसिमल के बाद में हम कैसे चलते हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ। फिर से देखो, अभी सारे क्वेश्चन करूंगा तो क्लियर हो जाएगा। ये देखो लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हैं, अगर अकेला कोई बच गया तो उसके साथ 0 लगा के इस पे पेयर कर देते हैं इस तरीके से, ठीक, ओके। फिर से देखो आफ्टर द डेसिमल लेफ्ट टू राइट चलेंगे। अब देखो 8 अकेला बच जाएगा, ऐसा आपको लग रहा है भाई 5 2 तो कवर हो जाएगा, ये 8 अकेला बच जाएगा, तो यहाँ 0 बना के इसका पेयर बना लेंगे, ठीक है। अब धीरे धीरे अभी करते करते आपको और आएगा, और आई थिंक आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे इसके पहले के, ओके। चलो अब आ जाओ, 2.56 का स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। सो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ नंबर को लिखना है 2.56। अब जैसे मैंने आपको सिखाया था डेसिमल से पहले राइट से लेफ्ट की तरफ, तो ये ऐसे लग गया, एक ही डिजिट है चलेगा, डेसिमल से पहले एक ही डिजिट है उसके बाद बार लगा दोगे चलेगा, लेकिन डेसिमल के बाद कोई सिंगल डिजिट नहीं छूटना चाहिए, है ना। अगर छूट रहा है लास्ट में तो उस पर 0 बढ़ाकर फिर बार लगाना है। देखो अब क्या करेंगे, 5 6, अब आपको लेफ्ट से राइट चलना है, लेफ्ट से राइट चलना है, तो अपनी पेंसिल यहां रखेंगे और राइट की तरफ ले जाएंगे ऐसे, ठीक। 2 डिजिट का पेयर कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे बच्चों, ये देखिए इस तरीके से, नाउ यहाँ लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ लाइन ड्रॉ करेंगे। अब जैसे हम करते थे लॉन्ग डिवीजन मेथड में वैसे ही हम कर लेंगे स्क्वायर रूट। देखो ये 2 है, ठीक, सबसे पहले 2 को देखो, तो किसी नंबर का टेबल अपने आप से ही ऐसा पढ़ो जैसे 1 1 2 2 3 3, है ना। तो या तो 2 आ जाए या तो 2 से छोटा आ जाए, तो जवाब है 1 का टेबल 1 के साथ चलेगा यहाँ पर, ठीक। तो 1 1 क्या हो जाता है, 1 आ जाता है, तो देखो 1 और यहाँ क्वेश्चन में 1, ठीक। तो 1 1 1 हो जाता है जो कि 2 से छोटा है, 2 - 1 क्या होता है, 1 होता है। अब सुनो, यहाँ पे यूनिट प्लेस पे जो नंबर है, यहाँ पे 1 पे ये 1 लिखा है ना, यहाँ पे यूनिट प्लेस पे जो नंबर है वही यहाँ पर ऐड कर देंगे, तो यूनिट प्लेस पे क्या है, यहाँ पे 1 है, तो 1 यहाँ पे ऐड कर देंगे। लीजिए 1 + 1 कितना आ जाता है, 2 आ जाता है, ठीक। अब क्या करेंगे, ध्यान दो, अब नेक्स्ट पेयर कॉपी करेंगे 56 वाला, इसके ऊपर बार लगा है ना, इसको कॉपी करेंगे यहाँ पे, लेकिन स्टूडेंट्स इसको यहाँ पे कॉपी करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ध्यान रखना है इस डेसिमल का, क्योंकि हम डेसिमल के बाद पेयर कॉपी करने जा रहे थे, जैसे ही डेसिमल के बाद पेयर कॉपी करने जाते हो ये वाला डेसिमल यहाँ चिपका देना है आपको, यानी कि यहाँ लगा देना है, ठीक। अब इस पेयर को कॉपी कर लीजिए 56 को, ठीक है, ये लीजिए। अब यहाँ 156 बच गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम सोचेंगे यहाँ पे कोई ऐसा नंबर आ जाए कि वही नंबर यहाँ पर आ जाए, और इस नंबर को उठा के इससे हम मल्टीप्लाई करें, तो मेरे ख्याल से 6 आना चाहिए, यहाँ पे 6 आना चाहिए। कैसे पहचान रहा हूँ, क्योंकि 6 6 4 भी ला सकते थे, बट 4 से बात बनेगी नहीं, ठीक है। देखो 6 × 26 करना है, और देखना है कि या तो क्या आ जाए 156 या तो 156 से छोटा आ जाए। तो चेक करते हैं, 6 × 26, 6 6 36 होता है, 3 6 2 12 + 3 कितना होता है, 15। ये लीजिए, तो बड़ा बढ़िया हो गया, 156 आ गया। तो 6 × 6 कितना हो गया बच्चों, यहाँ पर सॉरी 6 × 26 कितना हो गया, 156 हो गया, ये लीजिए, ठीक। अब 6 से 6 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 1 से 1, यानी कि रिमाइंडर आ गया 0। अगर आप चाहो तो यहाँ पे क्रॉस की जगह आप 0 भी दिखा सकते हो इस तरीके से, ठीक है स्टूडेंट्स। बस अब हम स्टॉप कर देंगे, रिमाइंडर 0 मिल जाएगा, स्टॉप कर देंगे। यहाँ क्वेश्चन में जो नंबर दिखाई पड़ रहा है 1.6, ठीक, ओके। तो यही नंबर क्या होगा, आपका स्क्वायर रूट होगा, ठीक है, किसका, 2.56 का। सो स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट ऑफ 2.56 आपका कितना आ रहा है, यहाँ पे 1.6 आ रहा है, ये लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से पार्ट 1 का आंसर हमने कर लिया है। स्क्वायर रूट ऑफ 2.56 कितना आ रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पर 1.6 आ रहा है, ठीक है ना। चलो करेक्ट। नाउ अब करते हैं 7.29 का, ओके स्टूडेंट्स। सो
वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, कर लिया। चलो अब हम करेंगे पार्ट 2 का। चलिए नाउ स्टूडेंट्स पार्ट 2 में देखिए बच्चों, पार्ट 2 में क्या आपके पास 7.29 है, ठीक है ना। अब करना कुछ नहीं है, इसका स्क्वायर रूट आपको निकालना है लॉन्ग डिवीजन मेथड से 7.29। चलिए अब यहां पर हमने लिखा 7.29। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, यहां पे लाइन ड्रॉ करेंगे, यहां पे करेंगे, यहां पे करेंगे, ठीक है। अब सुनो, अब बच्चों इस पे बार लगाएंगे। देखो डेसिमल से पहले राइट से लेफ्ट, राइट से लेफ्ट, तो एक ही डिजिट आएगा, वो कौन होगा 7, 7 के ऊपर बार लगेगा। अब डेसिमल के बाद लेफ्ट टू राइट, ये ऐसे देखो, यहां पेन रखा और ऐसे गए राइट की तरफ, लेफ्ट से राइट की, लेफ्ट से राइट की तरफ, ठीक। अब सुनो, यहाँ पे 29 कवर हो गया, कोई डिजिट बच नहीं रहा। अगर आखिरी में कोई डिजिट बच जाता तो हम 0 लगा देते उसके साथ और पेयर बना लेते। अभी दिखाऊंगा कुछ एग्जांपल यहाँ पर आएंगे शायद, ठीक है। कोई एग्जांपल ही नहीं आ रहा है यहाँ पर, क्या ही करोगे कोई एग्जांपल नहीं आ रहा है तो आप हमारे इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखिए जाके, वहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल्स कराए हुए जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है डेसिमल वाले, और उसका स्क्वायर रूट निकालना सिखाया है। चलो अब देखो बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले मेरे ख्याल से 7 लाना है हमको, तो 3 3 जा तो 9 हो जाएगा, तो मेरे ख्याल से 2 2 जा 4 रहेगा, ये बेस्ट रहेगा, है ना। सो 2 2 जा, देखो 2 2 जा कितना होता है 4 होता है, 7 माइनस 4 कितना होता है बच्चों 3 होता है, ठीक। अब यूनिट प्लेस पे यहाँ 2 है तो 2 ऐड कर दोगे, 2 प्लस 2 कितना होता है 4 होता है। अब सुनो, नेक्स्ट पेयर आप कॉपी करोगे, मना नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन ये वाले डेसिमल का ख्याल रखना है, उसको यहाँ पे लगा देना है पहले, क्योंकि डेसिमल के बाद वाला पेयर कॉपी कर रहे हो, इसलिए ये वाला डेसिमल पहले यहाँ आ जाएगा, ठीक। अब 2 9 को कॉपी कर लीजिए, ये लीजिए। अब मेरे ख्याल से बच्चों ये या तो 7 टाइम्स जाएगा और या तो जाएगा 3 टाइम, 3 टाइम तो जाएगा नहीं, छोटा हो जाएगा मेरे ख्याल से, यस, तो 7 टाइम जाएगा। 7 यहाँ पे लिखोगे, 7 यहाँ, और ये जो नंबर यहाँ पे पूरा बन जा रहा है 47, इस 47 को आप किससे मल्टीप्लाई करके देखोगे, इस 7 से, या तो 329 आ जाए या तो 329 से छोटा आना चाहिए, ठीक। सो ये पूरा 2.7 मत लेना, ओनली 7 लास्ट वाला डिजिट और ये पूरा वाला नंबर, है ना। सो 7 7 49, 4 7 4 28, 28 प्लस 4 कितना होता है 32, ये लीजिए, तो बड़ा मजा आ गया, 329 हो गया, ओके। सो 329, ओके स्टूडेंट्स। 9 माइनस 9 कुछ नहीं बचेगा, 2 माइनस 2 कुछ नहीं बचेगा, 3 माइनस 2 कुछ नहीं बचेगा, यहाँ 0 बचेगा, ठीक। जैसे ही रिमाइंडर 0 आ जाएगा हम स्टॉप कर देंगे, यानी कि आंसर कितना आ गया 2.7 आ गया, ओके स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से स्क्वायर रूट ऑफ 7.29 कितना हो गया आपका 2.7 हो गया, ये लीजिए। नेक्स्ट है आपका 51.84, ओके। तो इसको करते हैं, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए बच्चों, नोट कर लीजिए, कर लिया। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ओके। 51.84, सो 51.84 ये आपका पार्ट 3 में कर रहा हूं, ठीक है, पार्ट 3 है। चलो नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखोगे आप 51.84। अब ध्यान दें बच्चों, यहाँ पर हम क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे, ये इस तरीके से, ठीक, यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे इस तरीके से। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, देखो ये डेसिमल है, तो डेसिमल से पहले हम राइट से लेफ्ट की तरफ, राइट से लेफ्ट की तरफ 2 डिजिट, और डेसिमल के बाद में लेफ्ट से राइट की तरफ, लेफ्ट से राइट की तरफ 2 डिजिट का पेयर यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। अब सुनो, 7 7 होता है बच्चों कितना 49, ठीक। और सुनो 11 यहाँ से 1 लोगे तो ये 11 बचेगा, है ना। तो 11 माइनस 9 कितना होता है 2 होता है, ठीक। और 4 माइनस 4 कुछ नहीं बचेगा भाई, सीधी सी बात है, 51 माइनस 49 2 ही तो बचेगा, ठीक। अब सुनो, यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 7 है तो 7 आप ऐड कर दोगे, 7 प्लस 7 कितना होता है 14 होता है, ठीक। अब सुनो बच्चों, ये वाला आप पेयर कॉपी करोगे, बट उससे पहले डेसिमल को यहाँ पे कॉपी करोगे, ठीक। अब 84 को यहाँ कॉपी कर लोगे। अब सुनो बच्चों, यहाँ पर कोई ऐसा नंबर आ जाए कि वही नंबर यहाँ पर आ जाए, तो ऑब्वियसली 2 आना चाहिए, क्योंकि ये 284 है लगभग, है ना। सो यहाँ पे 2 रखोगे, यहाँ पे 2, 142 को अगर आप इस पूरे नंबर को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, कितना आ गया 284। सो 284 को हम यहाँ लिख देंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, रिमाइंडर हो गया 0, है ना। 0 लिखो, क्रॉस लगा दो, सारी बातें सेम है, टेंशन है नहीं कोई, लो, ठीक है स्टूडेंट्स। अब 7.2 आ रहा है यहाँ क्वेश्चन में, ठीक। सो इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाता है आपका 7.2, करेक्ट स्टूडेंट्स, ओके, सही है। चलो तो इस तरीके से इसका जो स्क्वायर रूट है वो कितना हो जाता है आपका 7.2 हो जाता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट बच्चों करेंगे 42.25 का, वीडियो पॉज करके नोट करते रहिए, वीडियो पॉज करके नोट कर लें स्टूडेंट्स, फटाफट नोट कर लिया है। चलो अब हम नेक्स्ट देखते हैं बच्चों यहाँ पर, यस, नेक्स्ट है आपका 42.25, ठीक है। सो 42.25 का स्क्वायर रूट, चलिए। सो यहाँ से आ जाएगा आपके पास कितना, देखिए 42.25 हमने लिखा, ठीक। ये डेसिमल लगा है, डेसिमल में राइट से लेफ्ट की तरफ 2 डिजिट का पेयर, और डेसिमल के बाद में लेफ्ट से राइट की तरफ 2 डिजिट का पेयर, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ अब यहाँ से देखिए लाइन ड्रॉ करा,
यहाँ लाइन ड्रॉ करा, ठीक। अब बच्चों 6 कितना होता है 36 होता है, ठीक। 12 माइनस 6 होता है 6, और यहाँ 3 माइनस 3, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। वैसे भी 42 माइनस 36 6 ही तो होता है। अब यूनिट प्लेस पे 6 है तो 6 आप ऐड कर दोगे, 6 प्लस 6 होता है 12। यहाँ पे डेसिमल है तो नेक्स्ट पेयर कॉपी करने से पहले इस डेसिमल का ख्याल रखो, इसको यहाँ पुट कर दो, 25 को कॉपी कर लो, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मेरे ख्याल से ये जाएगा कितने टाइम्स 5 टाइम, यहाँ 5 लिखेंगे, यहाँ 5 लिखेंगे, और इस 5 से उठा के 125 को मल्टीप्लाई करोगे अगर आप, सो 125 को अगर आप 5 से करोगे, 5 5 द 25, 2 5 2 द 10 प्लस 2 12, 1 5 1 जा 5 प्लस 1 6, तो कितना आ गया 625। ओके स्टूडेंट्स, लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ देखिए रिमाइंडर 0 हो गया, ठीक है। चेक कर लो 625 माइनस 625 कितना होता है 0 होता है। जैसे ही रिमाइंडर 0 आ जाएगा बच्चों स्टॉप कर देंगे, यानी कि 42.25 का स्क्वायर रूट ये वाला नंबर हो जाएगा, ठीक है। सो आंसर आ रहा है आपके पास 6.5, ये लीजिए, ठीक है। सो यहाँ से हो गया इसका स्क्वायर रूट कितना, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जगह है नहीं आगे, 6.5। नाउ स्टूडेंट्स करते हैं लास्ट पार्ट, ओके। वीडियो पॉज करके नोट करते रहिए, नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, फटाफट नोट कर लिया है, चलो। नाउ स्टूडेंट्स अब हम करेंगे 31.36, ओके। तो ये आपका फिफ्थ पार्ट है, दैट इज 31.36, ओके स्टूडेंट्स। चलिए, सो कुछ नहीं करना है यहाँ पर हमको, 31.36 लिखोगे। अब देखो डेसिमल से पहले 2 डिजिट है, राइट से लेफ्ट की तरफ, और डेसिमल के बाद लेफ्ट से राइट की तरफ, ठीक। 2 डिजिट के पेयर बना लेंगे। नाउ यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे, ऐसे करके लाइन ड्रॉ करेंगे। अब देखिए बच्चों 6 6 36 होता है, तो 5 5 जा कितना हो जाएगा आपके पास 25, जो कि 31 से छोटा है। 31 माइनस 25 6 बचेगा यहाँ, ठीक है। यहाँ यूनिट प्लेस पे 5 है, 5 हम ऐड कर देंगे, 5 प्लस 5 कितना होता है 10 होता है। अब ये वाला डेसिमल का ख्याल रखो, इसको यहाँ कॉपी कर लो, नेक्स्ट पेयर को कॉपी करो, ये लीजिए। और बच्चों मेरे ख्याल से शायद ये 6 होगा और यहाँ पे 6 होगा, 6 को उठा के 106 से मल्टीप्लाई करोगे, चेक कर लेते हैं, 106 इंटू 6, 6 6 जा 36, 3 जाएगा, 6 इंटू 0 इज 0 प्लस 3 इज 3, 6 1 जा 6, ये लीजिए, बहुत बढ़िया। तो कितना आ गया बच्चों 636, और रिमाइंडर हो गया कितना 0, इसमें से इसको माइनस करोगे 0 आ जाएगा। तो आंसर कितना आ रहा है आपका, स्क्वायर रूट ऑफ 31.36 इज इक्वल्स टू 5.6, ओके। सो इस तरीके से इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया बच्चों यहाँ पर 5.6। चलिए इसको नोट कर लीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स चलिए लेते हैं पार्ट 1, ओके। सो पार्ट 1 क्या आपका 402 है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। देखो बच्चों अब इसमें आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है, इस क्वेश्चन में जो पार्ट 1 है। देखो मैं आपको बताता हूं, आपको कुछ नहीं करना, आपको 402 लिखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। राइट से लेफ्ट की तरफ, राइट से लेफ्ट की तरफ 2 डिजिट के पेयर बनाने, 2 डिजिट, और ये 4 अकेला बच गया, ठीक। फिर लाइन ड्रॉ करेंगे, ऐसे करके लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ लाइन ड्रॉ करेंगे। अब देखो बच्चों खुद का टेबल खुद के साथ ऐसा पढ़ना है, किसी नंबर का या तो 4 आ जाए तो 4 से छोटा, तो 1 1 जा तो 1 होता है, ये भी चल सकता है, लेकिन इससे बड़ी पॉसिबिलिटी हमको चेक करनी है। 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, तो 2 2 जा इज द बेस्ट ऑप्शन। 3 3 जा 9 हो जाएगा, तो 9 तो आपका ये 4 से बड़ा हो जाएगा। सो यहाँ पे हम करेंगे 2 2 जा कितना हो जाएगा बच्चों 4 हो जाएगा, ठीक। अब देखो 4 में से 4 माइनस करोगे तो यहाँ 0 बचेगा, यानी कि कुछ नहीं बचेगा, ठीक। अब कुछ नहीं बचेगा तो कुछ लिखने की जरूरत भी नहीं है आपको, ठीक है, क्रॉस लगा सकते हो आप। ये देखिए अब बच्चों यहाँ यूनिट प्लेस पे 2 है, तो हम क्या करेंगे यहाँ 2 ऐड कर देंगे। 2 प्लस 2 कितना होता है आपका 4 होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। 2 प्लस 2 कितना होता है आपका 4 होता है, ठीक है। नाउ अब देखिए बच्चों यहाँ पर क्या करोगे, हम क्या करोगे यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये 0 2 जो है नेक्स्ट पेयर को कॉपी कर देंगे, ठीक। तो नेक्स्ट पेयर हमने कॉपी कर दिया, नेक्स्ट पेयर क्या हमारे पास 0 2, 0 2 का मतलब 0 2 का मतलब अभी आप 0 2 ही समझो। 0 2 का मतलब वैसे तो 2 होता है, मैं आपको बता दूं, समझो। देखो 0 2 लिखो या 2 लिखो, बात क्या है सेम है, वैसे आप इसको 0 2 ही अभी रहने दो। अब खास बात ध्यान से सुनो बच्चों, जैसे हम करते थे वैसे ही करेंगे, मतलब समझो क्या। यहां पे देखिए स्टूडेंट्स, देखिए अब हमें क्या करना है, हमें यहां पर कोई नंबर ऐसा फिल करना है, यहां पर हमको कोई नंबर ऐसा फिल करना है कि जिस नंबर को हम यहां पर फिल करें, ठीक है स्टूडेंट्स। और इस डिजिट को उठा के हम इस पूरे से मल्टीप्लाई करें, तो या तो क्या आ जाए 0 2, 0 2 का मतलब 2, 0 2 का मतलब 2, या तो 2 आ जाए या तो 2 से छोटा आ जाए। आई रिपीट, देखो यहां पर कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे, कुछ बच्चे क्या कर रहे होंगे, मैं आपको बता दूं आपकी गलती, कुछ बच्चों की मिस्टेक देखिए, कुछ बच्चों की मिस्टेक ये हो रही होगी, यहीं पे क्वेश्चन छोड़ दे रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि 2 रिमाइंडर आ गया अब हम स्टॉप कर देंगे। नहीं भाई एक बात बताओ, अगर 2 रिमाइंडर आ गया, ठीक है, तो आप बोलोगे सर 402 में से 2 माइनस कर दो, चलो मैं आपकी ये बात भी मान गया, ठीक।
मैं आपकी ये बात भी मान गया। आपने क्या किया, 402 में से 2 माइनस कर दिया, आंसर आ रहा है 400। फिर आप बोलोगे सर वो लीस्ट नंबर क्या है, 2 है, जिसको सब्ट्रैक्ट करना है। भाई जो रिमाइंडर बच जाता है उसी को सब्ट्रैक्ट करना होता है, तो वो लीस्ट नंबर कौन हो जाएगा आपका जिसको सब्ट्रैक्ट करना है, लीस्ट नंबर 2। आंसर भी आपका मैच कर जाएगा एनसीईआरटी से। और ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो आ रहा है यहाँ पर, ठीक है ना, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा भाई। 402 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 400 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ये बात भी आपकी सही है, मैं मना नहीं कर रहा हूं। फिर आप बोलोगे सर 400 का स्क्वायर रूट, अब सुनो ध्यान से, अब मजेदार बात है, इसका स्क्वायर रूट होता कितना है 20, लेकिन आपके पास तो 2 आ रहा है यहाँ पर। मैंने क्या बताया था, यहां क्वेश्चन में जो नंबर हो जाएगा वही परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट होता है, तो यहां तो 2 होता है, यहां तो 2 बच रहा है अगर आप क्वेश्चन यही छोड़ दोगे तो, ठीक है ना। ऐसा नहीं करना है आपको बच्चों, यहां 2 थोड़ी ना, यहां 20 होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कहने का ये मतलब है आपको खुद अपना दिमाग लगाना है और आपको आगे बढ़ना है। कैसे आगे बढ़ना है, इतना तो दिमाग आपको लगाना पड़ेगा कि भाई 2 माइनस करने पर यहां पर क्या आएगा, 400 आएगा। और सीधी सी बात है भाई, देखो 402 का स्क्वायर रूट जो है, 402 का जो स्क्वायर रूट है वो कभी भी 2 हो ही नहीं सकता है, ठीक, वो कभी भी 2 हो नहीं सकता भाई, वो तो 20 के आसपास आएगा। ऐसे सोचो ना, वो तो 20 के, मैंने आपको एस्टिमेटिंग करना सिखाया था, अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे तो एस्टिमेशन ऑफ स्क्वायर रूट में आपको यही तो सिखाया गया था ना, इसीलिए वो टॉपिक पढ़ाया गया था, ताकि आपको थोड़ा अनुमान लग जाए, दिमाग से आप सोच लो कि 402 का स्क्वायर रूट 20 के आसपास आता है ना। ओके, तो 402 का स्क्वायर रूट 20 के आसपास आता है, ऐसा आपको सोचना है। तो आप ऐसा नहीं छोड़ सकते हो क्वेश्चन। तो अब सर क्या करें, तो सर ये करेंगे, अब काम वही करेंगे जो हम करते थे हमेशा। क्या, देखो जब आप यहां तक पहुंच जाओगे, ठीक है स्टूडेंट्स, जब आप यहां तक पहुंच जाओगे तो आपको सोचना है क्या, आपको सोचना है यहां पर कोई नंबर ऐसा आ जाए कि जो नंबर यहां पर भी आ जाए और इस पूरे को उठा के इससे मल्टीप्लाई करें तो या तो 02 आ जाए, 02 का मतलब या तो 2 आ जाए या तो 2 से छोटा आ जाए। अब देखो यहां पे परेशानी है, क्या परेशानी मैं आपको दिखाता हूं। मान लो आपने यहां 1 फिल किया, ठीक, और यहां भी आपने 1 फिल किया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ध्यान देंगे बच्चे, तो 41 यहां बनेगा 41, और इस 41 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, है ना। ये पूरा नंबर नहीं लेते, ओनली यूनिट प्लेस का डिजिट, ये वाला डिजिट लेते हैं। इस डिजिट को लेके इस पूरे से मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं कितना आ रहा है, 1 इंटू 41 आ जाएगा, जो कि 02 से तो बड़ा है, यानी कि 2 से बड़ा। आप सब्ट्रैक्ट कैसे करोगे, माइनस में तो आंसर लाते नहीं है, सब्ट्रैक्ट तो कर नहीं पाओगे। कहने का मतलब है कि टेबल रिवर्स ऑर्डर में चलेगी। ये क्या कह रहे हो सर, समझो बच्चों, टेबल रिवर्स ऑर्डर में चलेगी, मतलब समझो 41। अब आपको क्या सोचना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा 1 से छोटा नंबर लाए यहां, यानी कि 0 लेके आए। यस सर, तो यहां आपको 0 लिखना पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहां आपको क्या लिखना पड़ेगा, 0 लिखना पड़ेगा, ठीक। तो यहां पे आप 0 फिल करोगे और यहां पे भी आप 0 फिल करोगे। देखो बन गया ऊपर 20, और सुनो इस 0 को उठा के 40 से मल्टीप्लाई करोगे, ये देखो 40 इंटू 0 क्या होता है भाई, 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आ जाएगा। लो 0 आ गया भाई, 0 इंटू 40 कितना आ गया, 0। तो इस तरीके से 0 आ रहा है आपका, और 0 को यहां आप कॉपी करोगे कहां, 2 के नीचे। 0 का मतलब 0 0 भी लिख सकते हो आप, अरे 0 को 0 0 लिखो, 0 0 0 लिखो, 1 0 लिखो, 2 0 लिखो, क्या ही फर्क है। तो ये 0 इंटू 40 जितना आ जाएगा, कितना आ गया, 0 आ गया। तो 0 का 0 0 लिख के यहाँ पे लिख दिया। अब सब्ट्रैक्ट करो, अब सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 2 माइनस 0 माइनस करो ना, 2 माइनस 0 2 होता है, और 0 माइनस 0 0 होता है, ठीक, यानी कि 0 2। सो 0 2 का मतलब क्या बच गया, 2 बच गया, 0 2 का मतलब 2 होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन को छोड़ देंगे, ठीक। अब रिमाइंडर कितना आ गया, 2। अब इसको हम रिमाइंडर मान लेंगे, ठीक है। अब इसको हम रिमाइंडर मान लेंगे। और एक बात और याद दिलाना चाहता हूं, अगर आपको याद हो, सुनिए ध्यान से, हमने यहां 2 पर क्यों नहीं छोड़ा, आपको पढ़ाया गया था कि कोई नंबर अगर आपका दिया हुआ है, ठीक, तो उस नंबर का जो स्क्वायर रूट होगा उसमें कितने डिजिट्स होंगे। तो जवाब है नंबर ऑफ बार्स। सुन लीजिए, ये कॉन्सेप्ट यहां पर लगेगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। याद करिए, हमने आपको पढ़ाया था क्या, नंबर ऑफ बार्स, चाहे नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो और चाहे ना हो, नंबर ऑफ बार्स इज इक्वल्स टू क्या होता था, नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट। ओके स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट हमने आपको पढ़ाया था। नंबर ऑफ बार्स इन द गिवन नंबर, मतलब जो भी नंबर आपको दिया हुआ है, तो नंबर आपको क्या दिया था, 402 दिया हुआ था, ठीक है ना। तो इसमें नंबर ऑफ बार्स कितने आ रहे हैं, चेक कर लो। ये देखिए 1 बार और 2 बार, भाई अगर 2 बार आ रहे हैं तो इसके स्क्वायर रूट में, मतलब इसका जो, वैसे तो 402 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है ना, लेकिन इसका जो भी स्क्वायर होगा, इसका जो भी एस्टिमेट स्क्वायर रूट होगा उसके आसपास, मतलब उस इसका जो भी एस्टिमेट स्क्वायर रूट होगा, ठीक, उसमें कितने डिजिट आ रहे होंगे, 2। एस्टिमेट की बात कर रहा हूं, एग्जैक्टली
परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो है नहीं, ये तो डेसिमल्स में आएगा, जैसा मैंने आपको एग्जांपल में सिखाया था, ज्यादा टेंशन नहीं है, सुन लो ध्यान से। तो इसमें बस 2 बार है, 2 बार है, तो इसके स्क्वायर, इसके जो अप्रॉक्स स्क्वायर रूट होगा उसमें 2 डिजिट्स होंगे, तो चेक कर लो 1 2, ठीक, यानी कि 2 भी है और 0 भी। 1 2 डिजिट का नंबर यहां आना चाहिए था, 2 पे आप नहीं छोड़ सकते हो, तो ये बड़ा खास एक क्वेश्चन था, मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ऐसे इसमें आपकी 2 नॉलेज काम आ रही। नंबर 1, नंबर ऑफ बार्स इज इक्वल्स टू क्या होता था, नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट, एक तो ये कॉन्सेप्ट यूज आ रहा है। दूसरा, आपको एस्टिमेशन आना चाहिए दिमाग में, ठीक है, कि 402 का जो स्क्वायर रूट है वो किसके आसपास होगा, ठीक है, 20 के आसपास होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, अभी करके भी दिखा रहा हूँ, टेंशन नहीं कोई। सुनो, अब खास बात क्या है, खास बात ये है कि हमारे पास अब रिमाइंडर बच गया, अब हम सवाल को आराम से हैंडल कर सकते हैं। कहने का मतलब है ये जो रिमाइंडर है 2, अगर ये इसमें ना होता, किसमें, 402 में, सोचो अगर ये रिमाइंडर जो है 402 में ना होता, ठीक है, कुछ लोगों के बाउंस कर रहा होगा क्योंकि आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे, इंट्रोडक्शन वाले देख के आइए, तो समझ में आएगा मैं कह क्या रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छा, तो ये जो 2 है बच्चों, ओके, इस 2 को आप 402 में से माइनस कर दो, सही है। चलो, तो बच्चों यहाँ पे देखिए, अब तो पूरा वही हो गया, मैंने पहले ही कर रखा है आपको। 402 में से ये जो रिमाइंडर आ रहा है इसको माइनस कर दोगे, आंसर कितना आएगा 400। तो जो नंबर आएगा वो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, ये लीजिए, तो 400 का स्क्वायर रूट मैंने आपको बताया था, यहाँ जो क्वेश्चन में नंबर दिखाई पड़ेगा वही होगा। अब यहाँ से मैं ये लाइन हटा देता हूँ, ठीक है ना। सो इसका स्क्वायर रूट होगा आपका कितना, 20। ओके स्टूडेंट्स, तो ये पार्ट 1 का आंसर है। तो अगर मैं शॉर्ट में यहाँ पर लिखना चाहूँ पार्ट 1 का आंसर, तो किस तरीके से लिखूंगा, मैं लिखूंगा कि जो नंबर सब्ट्रैक्ट करना है वो नंबर है आपका लीस्ट नंबर। देखो लीस्ट नंबर को मैं शॉर्ट में LN लिख दे रहा हूं, आप समझ जाना, ठीक है। हर एक क्वेश्चन में मैं क्या करूंगा बच्चों, यहीं पे मैं लिख दे रहा हूं LN का मतलब, ये L.N का मतलब आप समझ जाना क्या है, लीस्ट नंबर है, क्या है, लीस्ट नंबर है, ओके। और PN का मतलब समझ जाना परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, क्या है, परफेक्ट, अब जगह है नहीं यहाँ पे, आप समझ जाना, PN का मतलब परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक। सो लीस्ट नंबर जो आपको सब्ट्रैक्ट करना था वो लीस्ट नंबर कौन सा है, यहाँ पर 2 है। और सुन लो ध्यान से, जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा वो क्या होगा बच्चों आपका, वो होगा 400, और 400 का अगर आप स्क्वायर रूट ले लोगे, ठीक है, सो स्क्वायर रूट भी उसने लेने के लिए बोला था, तो उसका स्क्वायर रूट आ जाएगा आपके पास 20, ठीक। अब ध्यान सुनिए, ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, यहां पर आ जाइए, मैं क्या कह रहा हूं इतनी देर से, मैं कह रहा हूं भाई 402 है, तो इसका अप्रॉक्स स्क्वायर रूट कितना आएगा, यही तो मैं कह रहा हूं, इतना इतने आपके दिमाग में आना चाहिए। ये टॉपिक हमने कहां पढ़ा था, आप एनसीईआरटी की बुक बच्चों ओपन कर लीजिए, ठीक है, सेक्शन 6.7 डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाके देखिए। एस्टिमेटिंग स्क्वायर रूट टॉपिक मैंने आपको पढ़ा के रखा हुआ है, ठीक है। आपके एक्सरसाइज में कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है, बट इसीलिए वो पढ़ाया गया था। क्यों पढ़ाया गया था, यहां पे देखो 402 का एस्टिमेशन में स्क्वायर रूट अगर आप निकालोगे, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। यहां पर अगर आप इसका स्क्वायर रूट निकालोगे एस्टिमेशन में, यानी कि अप्रॉक्स में, ठीक है, मतलब आप पता करने जा रहे हो कि 402 का स्क्वायर रूट कहां पर आएगा, किसके आसपास आएगा। सो हम क्या करेंगे, 402 से लेस परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढेंगे, कौन होता है 400, भाई 20 का स्क्वायर 400 होता है, ठीक है। और 402 से ग्रेटर चेक कर लो, यहाँ पे देखो 20 का स्क्वायर क्या होता था आपका 400, ठीक, और 20 के बाद 21 आता है, 21 का स्क्वायर क्या होता है आपका 441। अब याद आ गया होगा आपको टॉपिक, जो बच्चे पढ़ के आए हैं 441। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, फिर हम क्या करेंगे, ये जो इनइक्वालिटी होती है, क्योंकि यहाँ लेस देन का साइन लगा है, ठीक है, 400 इज लेस देन 402, 402 इज लेस देन 441, तो इसको हम इनइक्वालिटी बोलते हैं, मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। अब देखिए, अब हम क्या करते थे, इसमें स्क्वायर रूट लेते थे इस तरीके से तीनों में, ठीक। 400 का स्क्वायर रूट आपका 20 होता था, याद हो गया होगा आपको, याद आया होगा। 402 ऐसे ही रहेगा, और 441 का स्क्वायर रूट आपका कितना होता है 21 होता है, ये लीजिए 441 का स्क्वायर रूट 21। अब स्टूडेंट्स याद करिए, यहां से यहां में कितने का गैप है, और यहां से यहां में कितने का गैप है, चेक कर लो बच्चों। 402 और 400 में 2 का गैप है, चेक कर लो, माइनस कर लो ना भाई, 402 माइनस 400, तो 2 यूनिट का गैप है। और यहाँ पे देखो 441 माइनस 402 कितने का गैप है, 441 माइनस 402, 11 माइनस 2 इज 9, ओके। और यहाँ बचेगा 3, 39 का गैप है, तो यहाँ पे 39 का गैप है। फिर जहां पे लेस गैप होता था हम उधर जाते थे, याद है। तो ये देखिए यहाँ पे लेस गैप आ रहा है, यानी कि 402 और 400 में ओनली 2 यूनिट का गैप है। कहने का ये मतलब है कि 402 का जो स्क्वायर रूट होगा, 402 का जो स्क्वायर रूट होगा वो नियरेस्ट किसके है, 400 के स्क्वायर रूट के, ओके स्टूडेंट्स। तो यानी कि 402 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना है, 20 के आसपास है। तो ये इसकी अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू है, ये हमने आपको अब समझे। तो यही मेरे दिमाग में चल रहा था, इसलिए स्टूडेंट्स मैंने यहां 0 वाला गेम खेला, मुझे समझ में आ गया था यहां 20 आना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। ऐसे करके हम
करते हैं। 2 पे आपको नहीं छोड़ना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। ओके, तो ये हमने पार्ट 1 को कर लिया है। अब हम करेंगे पार्ट 2। ओके स्टूडेंट्स, पार्ट 2 क्या है आपका? 1989 है। ठीक है, चलिए। तो वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। अगर आपने एस्टिमेटिंग वाला टॉपिक नहीं देखा है तो प्लीज उसको देखिए, वो बात आपको पता होनी चाहिए, है ना। चलो नाउ स्टूडेंट्स, पार्ट 2 में आ जाइए। व्हाट इज पार्ट 2? सो पार्ट 2 में देखिए 1989 आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए, अब करना कुछ नहीं है इसमें, जैसे हम करते थे वैसे ही कर लेंगे। ओके, कुछ नहीं करना है स्टूडेंट्स। यहाँ पे लाइन ड्रॉ करोगे, यहाँ लाइन ड्रॉ करोगे, यहाँ लाइन ड्रॉ करोगे। उसके बाद ये डेसिमल वाला नंबर तो है नहीं, तो राइट से लेफ्ट की तरफ, राइट से लेफ्ट की तरफ। ठीक है, तो राइट से पेन चलाएंगे लेफ्ट की तरफ, 2 डिजिट का पेयर, फिर 2 डिजिट का पेयर। अब ध्यान दो बच्चों, खुद का टेबल खुद के साथ पढ़ना है, यानी कि 3 3 9 होता है जो कि 19 से छोटा है, 4 4 16 होता है, ये अलाउड है। 5 5 25 तो 19 से बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पे चलेगा क्या? 4 4 का कितना होता है आपका? 16 होता है। ठीक, 9 माइनस 6 कितना होता है? 3 होता है। ये लीजिए, 1 माइनस 1 0, कुछ नहीं है भाई, सीधी सी बात है। 19 माइनस 16 कितना होता है? 3 होता है। ठीक, अब यूनिट प्लेस पे यहाँ 4 है तो 4 हम ऐड कर देंगे, 4 + 4 8 होता है। अब बच्चों ध्यान दें स्टूडेंट्स, यहाँ पर नेक्स्ट पेयर को कॉपी कर लेंगे, क्या है? 89, ये लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ध्यान दो, अब हमको क्या करना है? अब हमको यहाँ पर ऐसा कोई नंबर फिल करना है बच्चों, ठीक, जो नंबर यहाँ पर आ जाए। तो मेरे ख्याल से 7 आना चाहिए। चेक कर लीजिए, क्योंकि 7 7 का क्या होता है? 49 होता है। यूनिट प्लेस पे 9 आ जाएगा। 3 टाइम्स तो जाएगा नहीं, अगर आप करोगे, या जा भी सकता है। चेक कर लेते हैं, 9 टाइम ही जाएगा मेरे ख्याल से। ठीक, 9 कह रहा हूँ, आई एम वेरी सॉरी, 7। सो यहाँ पे 7 आ जाएगा और यहाँ पे 7। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। 87 को 7 से मल्टीप्लाई करो, चेक कर लो कितना आ रहा है। 87 इंटू 7, 7 7 49, 4, ये लीजिए। 7 8 56, 56 + 6 कितना होता है बच्चों आपका? 60, काफ़ी ज़्यादा आ गया। ठीक है, लग भी रहा था थोड़ा थोड़ा। तो ये आपका जाएगा कितने टाइम्स? ये जाएगा आपका, एक्चुअल में पता है दिमाग में क्या आ गया कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। भाई ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो आपको 5 के लिए ट्राई करना चाहिए, ना तो 3 के लिए भी नहीं करना चाहिए। 7 टाइम्स ले गए हो, ठीक है, 600 के आसपास आ गया था। 5 टाइम चेक कर लो। चलो यहाँ पे 5, परफेक्ट स्क्वायर थोड़ी ना है, परफेक्ट स्क्वायर थोड़ी ना जो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही नहीं दिए हुए उसने। 5 इंटू 85, चलो तो 5 इंटू 85, 5 5 25, 2 5 8 40 + 2, ये लीजिए, ये भी बड़ा आ रहा है बच्चों। तो आपका जाएगा 4 टाइम्स ये। ठीक, 425 389 से बड़ा हो गया ना। ठीक, तो आप क्या फिल करोगे यहाँ पर? 4। ओके, चलिए, तो यहाँ पे 4, और यहाँ पर हम फिल करेंगे 4। इस 4 को उठा के 84 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 4 4 16, 1 4 8 32 + 1 33, ये लीजिए। 336 आ गया, जो कि 389 से छोटा है। ओके स्टूडेंट्स, तो 4 इंटू 84, 336 आ गया। ओके, नाउ 9 - 6 होता है 3, और यहाँ पर ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, 8 - 3 होता है आपके पास 5, और 3 - 3 कुछ नहीं बचेगा, 53। अब सुनो ध्यान से, अब सवाल ये है कि जैसा हमने पार्ट 1 में किया था सर, हम क्या वैसा करेंगे? मतलब सर यहाँ पर हम यूनिट प्लेस पे 4 ऐड कर ले, हम मना नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 4 है, 4 ऐड कर लो सर, नीचे 88 आ जाएगा सर। ठीक है, फिर क्या हम यहाँ पे 0 फिल करेंगे, और यहाँ 0 फिल करके 0 इंटू 880 करके यहाँ 0 लेके आएंगे। तो ये ट्राई करने के लिए आपको, मतलब ये आपको हमेशा ट्राई करना चाहिए, नहीं तो आपका कोई सवाल गलत भी हो सकता है। तो यहाँ ऐसा हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे सर? हम यहीं पे छोड़ देंगे सवाल को। ठीक है, क्यों सर? क्योंकि सर ध्यान से चेक करिए बच्चों, आपको एक बात तो कम से कम चेक कर लेनी चाहिए, क्या? कि दिए गए नंबर में जितने बार होते हैं, कितने बार हैं चेक कर लो। 1 बार और 2 बार, 2 बार है, तो इसका जो अप्रॉक्स स्क्वायर रूट होगा, परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं है, इसका जो अप्रॉक्स स्क्वायर रूट होगा उसमें कितने डिजिट आएंगे? 2। तो ये देखो 44 में कितने डिजिट है? 2, यानी कि उतने ही ऊपर डिजिट आने चाहिए जितने इसमें बार होते हैं। तो 2 बार है, 1 बार 2 बार, इसलिए 2 डिजिट, 1 डिजिट 2 डिजिट, इसलिए यहाँ पे आपको स्टॉप कर देना है। ओके, तो अब रिमाइंडर में क्या बच रहा है? 53। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर हम क्या सोचेंगे? हम सोचेंगे कि दिए गए नंबर में 1989 में अगर ये नंबर ना होता, 53 तो रिमाइंडर बच रहा है, तो उसको हटा दो, यहां से माइनस कर दो। दिए गए नंबर में 53 अगर माइनस करेंगे तो जो आंसर आएगा ना, वो आंसर क्या होगा? आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। ओके स्टूडेंट्स, सो आइए इसको फटाफट बच्चों का ही माइनस कर लेते हैं। सो 1989 - 53,
9 माइनस 3 होता है 6 और 8 माइनस 5 होता है 3 और यहाँ बचेगा बच्चों 9 और यहाँ बचेगा 1। क्या मैं सही हूँ? 9 माइनस 3 6, 8 माइनस 5 इज 3, 9, यस 1936 आ गया। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपके पास यहाँ जो नंबर आता है वो क्या आता है आपके पास? 1936 आता है। अब सुनो ध्यान से, यही लीस्ट नंबर है आपका जिसको कि हमको सब्ट्रैक्ट करना था किसमें से? 1989 में से। तो जो आंसर आएगा ना ये वाला, ये क्या बन गया आपका? परफेक्ट स्क्वायर। और सुनो, परफेक्ट स्क्वायर अगर ये बन गया तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? तो जवाब है यहाँ पे जो नंबर आता है क्वेश्चन में वही उसका परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 1936 बच्चों कितना होता है? 44 होता है। ये लीजिए यहाँ पे 44 दिखाई पड़ रहा था ना आपको ऊपर, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको हैंडल करते हैं। चलिए यहाँ पे फटाफट आंसर कर देते हैं इसका। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, जो लीस्ट नंबर ln का मतलब लीस्ट नंबर जो सब्ट्रैक्ट करना है वो नंबर क्या है आपका? 53 है। उसके बाद बच्चों यहाँ से देखो जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा, परफेक्ट PSN लिख दे रहा हूँ परफेक्ट स्क्वायर नंबर को, वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या बन जाएगा आपका? 1936। और उसके बाद उसका स्क्वायर रूट यदि आप निकालोगे 1936 का, तो उसका जो स्क्वायर रूट है वो कितना आ जाता है आपका? 44 आ जाता है। ये लीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी, ठीक है। तो इसको आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। कर लिया? चलो अब देखो, अब हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट। ओके, तो नाउ स्टूडेंट्स 3250 है, ठीक। सो यहाँ पे देखिए, लिखिए 3250, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए राइट से लेफ्ट की तरफ, राइट से लेफ्ट की तरफ 2 डिजिट के पेयर, तो 2 डिजिट का पेयर और ये 2 डिजिट का पेयर, ठीक। अब यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे, एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे, एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे। अब सुनिए, 6 6 जा तो 36 बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक। तो 5 5 जा कितना होता है? 25, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे देखो बच्चों, 12 माइनस 5 क्या होता है? 7 होता है। और यहाँ 2 बचेगा, 2 माइनस 2 कुछ नहीं बचेगा, तो लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ 0 बचेगा ना, वो लिखने की जरूरत है नहीं। और सीधी सी बात है, आप साफ साफ देख लो, 32 माइनस 25 7 होता है। अब यहाँ पर यूनिट प्लेस पे 5 है, 5 लिखेंगे। यूनिट प्लेस पे कितना है भाई? 5 एक ऐसा नंबर है जिसके यूनिट प्लेस पे 5 है, तो 5 है अगर यहाँ, तो यूनिट प्लेस के डिजिट को यहाँ ऐड कर देते हैं। 5 प्लस 5 कितना हो गया आपका? 10 हो गया। अब नेक्स्ट पेयर आप कॉपी करोगे, नेक्स्ट पेयर क्या है? 50, ठीक है, कॉपी कर लिया। अब सुनो, अब बच्चों हम क्या करेंगे, हम यहां पर ऐसा कोई नंबर फिल करेंगे कि यहां पर भी वही नंबर फिल करें और इस डिजिट को इस नंबर से मल्टीप्लाई करने पर 750 आ जाए, तो या तो उससे छोटा आ जाए। तो मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स ये जाएगा, शायद जाएगा ये 7 टाइम्स। चेक कर लेते हैं। तो 7 और यहां पर देखिए 7, ठीक, शायद, यस, चेक करते हैं। 107 और नहीं तो 6 टाइम्स तो जाएगा ही जाएगा, है ना। देखिए 7 7 होता है 49, यहाँ आएगा देखिए 4, 7 इंटू 0 0, 0 प्लस 4 इज 4 और 7 1 जा 7, ये लीजिए 749 आ गया बच्चों, ठीक। तो 7 इंटू 107 कितना आ गया? 749, जो कि 750 से क्या है? लेस है। अब सुनो बच्चों, साफ साफ दिखाई पड़ा है, 750 माइनस 749 1 बचेगा। फिर भी आप यहाँ से कैरी वैरी लेके 10 माइनस 9 1 4 माइनस 4 कुछ नहीं बचेगा यहाँ, तो कुछ नहीं बचेगा। तो रिमाइंडर कितना आ रहा है आपके पास? 1 आ रहा है। ओके, नाउ अब ध्यान देना है बच्चों आपको, क्या फिर से हमें आगे बढ़ाकर 0 लगा के वैसा करना है जैसा हमने पार्ट 1 में किया था? तो जवाब है कि नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ध्यान से चेक करो बच्चों, यहां पर ये जो नंबर दिया था इसमें कितने बार थे? 2 बार थे, ठीक है। चेक कर लीजिए, ये रहा देखिए 1 बार और ये 2 बार, तो इसका जो स्क्वायर रूट आएगा अप्रोक्स में, ठीक। मतलब ये जिस भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के आसपास है उसके स्क्वायर रूट में कितने डिजिट होंगे? 2। अगर आपको नहीं समझ आ रहा, ज्यादा टेंशन मत लो, सुनो ध्यान से। जितने बार हैं 1 2, तो ऊपर 2 क्वेश्चन में उतने ही डिजिट आने चाहिए, बस खत्म, ठीक। तो 1 बार 2 बार, तो यहाँ पर 1 2 2 डिजिट थे, ठीक, यानी कि हम बिल्कुल सही जा रहे हैं, यहीं पे हमें स्टॉप कर देना चाहिए, ठीक। तो रिमाइंडर कितना आ रहा है आपका? 1 आ रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, तो बच्चों कहने का ये मतलब है कि जो नंबर दिया हुआ था उसने हमको क्या? 3250। अगर इसमें ये 1 ना होता, है ना, 1 रिमाइंडर बच रहा है ना, इसका मतलब इसमें अगर ये 1 ना होता, यही तो परेशान कर रहा है, तो अगर इसमें ये 1 ना होता, यानी कि इसमें से 1 माइनस कर दो। अब 3250 माइनस 1 करो, कितना आ जाएगा? 3249 आ जाएगा शायद, यस बिल्कुल भाई। 3250 में से आप 3250 में से आप 1 माइनस करोगे, 3249 आएगा, ठीक है ना। तो माइनस तो आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब सुनो, यानी कि यही वो लीस्ट नंबर है जिसको हमको क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। और सुनो, सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये जो आ रहा है आपका 3249, ठीक, ये क्या आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं PSN। और सुनो, ये अगर आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो इसका स्क्वायर रूट एक नेचुरल नंबर आना चाहिए, यानी कि 3249 का स्क्वायर रूट एक नेचुरल नंबर या होल नंबर आना चाहिए। तो इसका स्क्वायर रूट क्या होता है? तो मैंने आपको बताया, यहां जो क्वोशिएंट आपको दिखाई पड़ता है यही इसका स्क्वायर रूट होता है, यानी कि 57 ही क्या होगा इसका
स्क्वायर रूट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो 57 हो गया, ये लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, सो पार्ट 3 में ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, जो लीस्ट नंबर है आपका वो क्या हो गया, लीस्ट नंबर हो गया आपका जिसको सब्ट्रैक्ट करना था ना, लीस्ट नंबर विच विल बी सब्ट्रैक्टेड इज इक्वल्स टू 1। एंड जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपका बन रहा है स्टूडेंट्स, वो आपका बन रहा है क्या, 3249। ठीक, सो 3249, और सुनो इसका अगर आप स्क्वायर रूट निकालोगे 3249 का, तो इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाता है आपका 57, ये लीजिए। ठीक है, वीडियो पॉज करके बच्चों नोट करते रहिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, कर लिया, चलो नाउ चलिए अब हम आते हैं पार्ट 4 पे। ओके ओके स्टूडेंट्स, सो पार्ट 4 देखिए, देखिए क्या है, 825 है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 825 है, अब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो है नहीं, ठीक है ना, चलो देखते हैं। सो 825 को अब हम क्या करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करेंगे। तो राइट से लेफ्ट की तरफ, राइट से लेफ्ट की तरफ, राइट से लेफ्ट, 2 डिजिट का पेयर, और 8 अकेला बच गया तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, 8 के ऊपर बार लगा दो। सुनो कितने बार आ रहे हैं, 2, यानी कि इसके स्क्वायर रूट में, मतलब इसका जो भी अप्रॉक्स में स्क्वायर रूट होगा इसका, ठीक है, उसके स्क्वायर रूट में कितने डिजिट आने चाहिए, 2। ठीक है, सो ये अंदाजा आपको होना चाहिए। नाउ अब ध्यान दो बच्चों, 8 है तो 3 3 जा तो 9 आएगा भाई, 8 के ऊपर बार लगाया ना, तो आपको किसी नंबर का टेबल खुद के साथ ऐसा पढ़ना है कि या तो 8 आ जाए या तो 8 से छोटा। ठीक है, तो 3 3 जा तो चलेगा नहीं यहाँ पर, तो 2 2 जा चलेगा। 2 2 जा कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। ठीक, 8 - 4 कितना होता है, 4 होता है। ओके, अब सुनो, अब यहाँ देखिए यूनिट प्लेस पे क्या है, 2 है, तो हम यहाँ 2 ऐड कर देंगे, 2 + 2 कितना होता है, 4 होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब सुनो, यहाँ से नेक्स्ट पेयर हम कॉपी कर देंगे, ये लीजिए कॉपी कर दिया हमने। ठीक, 425। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, हमको यहां पर कोई ऐसा नंबर फिल करना है, जो यहां पर भी फिल करना है कि इस डिजिट को उठा के, यहां पे जो डिजिट आएगी इसको उठा के इस पूरे नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 425 आ जाए, या तो उससे छोटा आ जाए। तो ट्राई करते हैं, देखते क्या होता है। मेरे ख्याल से 7 या 8 टाइम्स हम ट्राई कर सकते हैं। तो यहां अगर आप 7 फिल करोगे और यहां अगर आप 7 फिल करोगे, ठीक है स्टूडेंट्स, सो देख लेते हैं कितना होता है, 7 और 7। ठीक, चलो 7 7 का कितना होता है, 49, 4 जाएगा, 7 4 जा 28, 28 + 4 कितना होता है, 32 होता है। अभी छोटा आ रहा है, और चेक करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखो हम 8 टाइम्स ले जाते हैं, यहाँ पे 8 फिल करो, यहाँ पे 8 फिल करो, 8 को उठा के 48 से मल्टीप्लाई करो। सो 48 × 8 करिए, चलिए 8 8 दा होता है आपका 64, 6 जाएगा, 8 4 दा 32, 32 + 6 कितना होता है, 38 हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी और एक बार जाने की उम्मीद है, चेक कर लेते हैं फिर देखते हैं क्या होता है। चलिए 9 टाइम्स ले जाते हैं बच्चों, क्योंकि 425 के आसपास वैसे आएगा नहीं, है ना, फिर भी देख लेते हैं एक बार। 9 और यहाँ पर 9, ठीक, 49 × 9, सो 49 × 9, अब देखिए 9 9 का होता है 81, ठीक, तो 8 यहाँ पे जाएगा, 9 4 दा 36, 36 + 8 कितना होता है आपका 44। ये लीजिए, ये तो 441 तो बच्चों बड़ा हो गया किससे, 425 से, तो 9 टाइम्स तो जाएगा नहीं, 7 टाइम्स नहीं जाएगा, क्योंकि 329 बहुत छोटा हो जाएगा 425 से। तो बेस्ट आपका ये वाला ऑप्शन है, यानी कि 48 × 8 होना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि आपको क्या करना चाहिए, यहाँ 8 फिल करना चाहिए, यहाँ 8 फिल करना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो 8 × 48 कितना आ रहा है, 384, तो यहाँ से आप करोगे 384, लाइन ड्रॉ करोगे, 5 - 4 = 1। अब बच्चों 12 - 8 इस कितना हो जाता है आपका 4, और यहाँ 3 - 3 कुछ नहीं बचेगा, छोड़ देंगे, ठीक है ना, माइनस तो कर लोगे। अब सुनो, अब रिमाइंडर 41 आ रहा है, कैसे पता चल रहा है कि रिमाइंडर 41 आ रहा है, स्टॉप करना है। तो ध्यान सुनो, कितने बार थे, 1 बार, 2 बार, 2 बार है, तो ऊपर कितने क्वेश्चन में डिजिट आने चाहिए, 2, 2 आ चुके हैं, स्टॉप कर देंगे, सही है, यानी कि 28 आ चुका है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब सुनो, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, पहले नोट कर लीजिए। अब सुनिए स्टूडेंट्स, अब हमको क्या करना है, हमको पूछा गया था कि 825 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें, तो जवाब है 825 में अगर ये 41 ना होता तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाता। कहने का मतलब है 825 में से हमें 41 माइनस करना है, तो वो लीस्ट स्क्वायर नंबर, वो लीस्ट नंबर कौन सा है जिसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है, वो लीस्ट नंबर है आपका कितना, 41। और जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो जो आंसर आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। देख लीजिए, 825 में से स्टूडेंट्स आप 41 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 5 - 1 कितना होता है आपका 4 होता है, और यहाँ बचेगा क्या 2, तो 12 - 4 कितना होता है 8 होता है, यहाँ बचेगा 7, ये लो
784 आ गया, ठीक। सो 784 आ गया, जो कि क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर। पीएसएन का मतलब परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ओके। तो बस यही आपका आंसर है, लिख लीजिए। तो जिस भी लीस्ट नंबर को सब्ट्रैक्ट करना था, वो लीस्ट नंबर कौन है बच्चों यहाँ पर? वो लीस्ट नंबर है आपका, यस, 41। और सुनो, और आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन बन रहा है यहाँ पे? परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो है स्टूडेंट्स, वो है आपका क्या? 784। और स्क्वायर रूट अगर निकालोगे 784 का, सो कितना आ जाता है स्क्वायर रूट? 784 का स्क्वायर रूट निकालने की जरूरत नहीं होती है, यहां पर जो क्वेश्चन लिखा होता है वही उसका स्क्वायर रूट होता है, ओके। तो 784 का स्क्वायर रूट कितना हो जाता है आपका? 28, ये लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। कर लिया? चलिए, नाउ ये हो गया पार्ट फोर्थ। टोटल इसमें आपके कितने पार्ट्स हैं? 5, यस, दैट इज द लास्ट पार्ट, ओके। नाउ नंबर है आपके पास बच्चों 4000। तो 4000 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो है नहीं। सुनो ध्यान से, क्यों नहीं है? क्यों नहीं बताओ, मैं कैसे पहचान गया? ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है यहाँ पे, ध्यान से चेक करो बच्चों। जो 4000 है, ठीक है, इसके एंड में अगर आपको रूल सारे याद होने चाहिए जो पूरे चैप्टर में पढ़ा है। इसके एंड में 1 2 3 जीरोज है सर। कितने जीरोज हैं? 3 जीरोज हैं। कितने? 3 जीरोज हैं। अब चेक करो बच्चों, हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था परफेक्ट स्क्वायर नंबर वही होगा जिसके एंड में अगर जीरो आता है तो इवन नंबर ऑफ जीरोज होने चाहिए। क्या होने चाहिए? इवन नंबर ऑफ जीरोस। कहने का ये मतलब है कि अगर ऐसा कुछ होता, अगर 4 के बाद 1 2 3 4 जीरोस होते, अगर कितने जीरोस? 4 जीरोस होते, तो बच्चों 4 क्या है? इवन नंबर है। चेक कर लो, 4 एक इवन नंबर है, ठीक। तो अगर इवन नंबर ऑफ जीरोस हैं तब तो परफेक्ट स्क्वायर आने की उम्मीद होती है, लेकिन अगर ऑड नंबर ऑफ जीरोस हैं तो परफेक्ट स्क्वायर आने की उम्मीद नहीं होती। यानी कि 3 जीरोस है, इसलिए परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं है। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो आओ जरा हम चेक करते हैं कि इसमें से कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए, ठीक। सो 4000, अब आ जाइए यहाँ पे, देखिए 4000, फिर लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब राइट से लेफ्ट की तरफ 2 डिजिट के पेयर बनाएंगे। यहाँ पे वो जीरो वाला गेम शायद आपको खेलना पड़ेगा, दिखाता हूँ मैं आपको। देखो राइट से लेफ्ट की तरफ, राइट से लेफ्ट की तरफ, जो हमने पार्ट 1 में किया था, ठीक है ना, तो वो आपको यहाँ शायद करना पड़ेगा क्योंकि 0 0 वाला यहाँ पे कुछ आ रहा, अभी पता चलेगा, रुक जाओ। आपको कितने बार है? 1 बार, 2 बार, यानी कि यहाँ क्वेश्चन में कितने डिजिट आने चाहिए? 2 डिजिट आएंगे, तब आप स्टॉप करोगे। 1 डिजिट पे आप स्टॉप नहीं करोगे, ठीक। तो देखो 2 बार है, देखो 1 बार 2 बार, ठीक। अब सुनो 40, ये बार के नीचे कौन सा नंबर है? 40। तो 6 6 36, ठीक है। 7 7 तो 49 आ जाएगा, 40 से बड़ा हो जाएगा, तो 6 6 कितना होता है आपका? 36। ये लीजिए। अब देखो बच्चों, यहां से 40 माइनस 36 करोगे तो 4 आ जाएगा। ये सुनो भाई, 40 माइनस 36 कितना होता है? 4 होता है, ठीक है ना। ऐसे कर लो, यहां से 1 ले लो, 10 माइनस 6 4, और 3 माइनस 3 कुछ नहीं बचेगा। आप सुनो, यूनिट प्लेस पे कितना है? 6 है, तो 6 हम ऐड करेंगे, 6 प्लस 6 कितना होता है आपका? 12 होता है। ये लीजिए। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेयर आप कॉपी करोगे भाई, 0 0 का पेयर है, कॉपी कर लो, मना नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब सुनो, अब क्या करना है आपको स्टूडेंट्स, यहां पे देखिए, यहां पर कोई ऐसा नंबर फिल करोगे कि वही नंबर यहां पर फिल करो, तो मेरे ख्याल से तो शायद 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 क्या हम 4 टाइम्स तो हम जा नहीं पाएंगे क्योंकि 400 से ज्यादा आ जाएगा, ठीक। तो 3 टाइम्स जाओगे आप, 3 टाइम यहां लोगे और 3 यहां, मतलब 3 को उठा के 123 से मल्टीप्लाई करो। 123 इंटू 3 जब आप करोगे, 3 3 जा 9 होता है, 3 2 जा 6 होता है, 3 1 जा 3 होता है, ठीक। तो यहां से आ जाएगा कितना? 369, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो अब माइनस करो, 10 माइनस 9 होता है 1, और यहाँ 9 बचेगा। 9 माइनस 6 होता है 3, और यहाँ से 1 जा चुका, तो यहाँ 3 माइनस 3 कुछ नहीं बचेगा। सीधी सी बात है, 400 में से 369 माइनस करोगे, 31 ही आपके पास बचेगा। अब यहाँ पे स्टॉप करेंगे कि नहीं, ये सवाल है। कर देंगे। मुझे ना पीछे 0 0 लग रहा था, इसलिए मुझे थोड़ा सा मेरे मन में ऐसा चल रहा था कि क्या पता यहाँ पर हमें कुछ चेक करना पड़े पार्ट 1 की तरह। वैसा कुछ नहीं हुआ, सीधी सी बात है। देख लो बच्चों, यहाँ 1 बार 2 बार 2 बार से, तो इसका जो इस अप्रॉक्स स्क्वायर रूट होगा उसमें कितने डिजिट आएंगे? 2, तो आ तो चुके हैं 6 और 3, ठीक। तो हम क्या करेंगे? यहाँ स्टॉप करेंगे, यानी कि बिल्कुल सही हमने किया है। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ क्या करेंगे, ध्यान से चेक करिए, हम इसमें से माइनस करेंगे क्या? 31, ठीक। तो यही वो लीस्ट, यही वो क्या है? लीस्ट
नंबर है जिसको कि 4000 में से सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो जो आंसर आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। ठीक, नाउ अब देखो 4000 में से हम किसको माइनस करेंगे, 31 को। कर दो, कितना आएगा, 10 माइनस 1 क्या होता है, 9। अब देखो यहाँ पर क्या बचेगा आपके पास, 9, 9 माइनस 3 क्या होता है, 6, यहाँ 9 और यहाँ से 1 जा चुका, तो यहाँ बचेगा आपके पास 3। ठीक है, 3969। अगर आपको भरोसा नहीं है तो वापस आप 3969 में 31 ऐड करके देख लो, आपको 4000 मिल जाएगा। 9 + 1 10 1 और 6 + 1 7 + 3 10 1, 9 + 8 10 4000, ये लो। ठीक, सो आंसर कितना आ रहा है सब्ट्रैक्ट करके, 3969, यानी कि यही क्या आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। और इसका ही स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 3969 का स्क्वायर रूट जब आप निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये वाला नंबर मिलेगा, यानी कि 63 आपको मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखिए लीस्ट नंबर क्या हो गया आपका जिसको सब्ट्रैक्ट करना है, 31। ठीक, फिर परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या हो गया आपके पास, परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया 3969, और इस परफेक्ट स्क्वायर नंबर का 3969 का अगर आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो आपको कितना आ जाएगा, 63। ओके स्टूडेंट्स, सो वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स, फटाफट नोट कर लीजिए।